यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारियाँ देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले क्वेश्चन की कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है आपका 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होगा। अपने अगले प्रश्न की कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब बात करते हैं, इसे एक और क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अपने अगले प्रश्न की सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी वड़ावली, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष ऑप्शन ए सुरकोटदा, ये हमारे गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही है, सुरकोटदा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कालीबंगा ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे। कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ पर एक दुर्ग भी मिला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेलखड़ी। सेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लोह युग। तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय ऑप्शन डी कृषि था। इस सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। गेहूं, जौ, मटर, कपास आदि मुख्य फसल थी और कपास को यहाँ पे सिंडान कहा जाता था। सिंडान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर, खाना बदोश, ऑप्शन डी जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ऑप्शन बी शहरी। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर ऑप्शन ए ईंट से बनाए जाते थे। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो हड़प्पा वासी ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता ऑप्शन डी दयाराम साहनी थे। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है, रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था ऑप्शन बी लोथल। अब बात करते हैं लोथल कहाँ है। तो लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है लोथल। तो भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे है। बात करते हैं लोथल की खोज किसने की थी। तो रंगनाथ राव ने खोज की थी। बात करते हैं लोथल कहाँ है। गुजरात में। किस नदी के किनारे। भोगवा नदी किनारे। और खोज किसने की थी। रंगनाथ राव ने खोज की थी लोथल की। अगला क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चहुदड़ी और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे और यह खोज हुई थी ऑप्शन डी लोथल में। लोथल कहाँ है। गुजरात में। किस नदी किनारे। भोगवा नदी किनारे। इसके खोजकर्ता कौन थे। रंगनाथ राव। प्रश्न अगला कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही आंसर होगा कि हड़प्पा कालीन समाज ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है। रावी नदी किनारे है। इसे खोजकर्ता कौन है। तो दयाराम साहनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इसके 3 है ऑप्शन है। 1 उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3 है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब इन तीनों में से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके दिए हैं कि ऑप्शन ए में है 2 कि दूसरा वाला सही है, ऑप्शन बी में 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी में 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का 2 ऑप्शन सही होगा कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे एवं मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा की प्रधानता थी सिंधु सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है कहाँ। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है। तो रावी नदी किनारे है। किसने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। तो दयाराम साहनी ने खोज की थी। किसने की थी। दयाराम साहनी ने। और किस वर्ष हुई थी। तो 1921 में हुई थी। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह उक्ति सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित।
तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी ऑप्शन ए उचित समतावादी। इसका ए ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, डी लोथल। तो सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है। पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। सिंधु नदी किनारे है। इसकी खोज किसने की है। तो राखाल दास बनर्जी ने की है। किस सन में की है। तो 1922 में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है। पाकिस्तान में। किस नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है। तो राखाल दास बनर्जी। किस सन में। 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार ऑप्शन सी त्रिभुजाकार का था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में जगह का नाम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। और सूची सेकेंड में नदी का नाम है कि किस नदी किनारे है। रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो इसमें सही हमको नदी किनारे सही स्थल को बताना है। तो हमारा ए हड़प्पा किस नदी किनारे है। तो रावी नदी किनारे है। तो ए का 1 हो जाएगा यहाँ पे। ए का 1 होगा। फिर है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है। सिंधु। बी का 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर सी क्या है। लोथल। लोथल हमने बात किया था भोगवा नदी किनारे है। सी का हो जाएगा 3। अब बात करते हैं 4 कालीबंगा। तो कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है तो 4। तो यहाँ पे डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सही आंसर ये होगा ऑप्शन ए यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, ऑप्शन डी अरावली। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य ऑप्शन सी कालीबंगा में मिला है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, कालीबंगा। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है। सिंधु नदी किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है। तो राखाल दास बनर्जी हैं। और किस सन में हुआ था खोज। 1922 में हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी अरावली, डी लोथल। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में था। तो ऑप्शन 1 को देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में है। बी रोपड़ हमारा पंजाब में है। डी अरावली हमारा हरियाणा में है। और डी लोथल ही गुजरात में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल जो कि गुजरात में है।